वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यूथ कमीशन टाइम्स की बुक में जो न्यू एडिशन बुक है 2022-23 उसी बुक में मैथ और रीजनिंग बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चनों का बहुत ही सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग पार्ट 1 में 1 से 50 तक के क्वेश्चनों को पढ़े थे और यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम लोग 51 से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। जुड़ने से दोस्तों आपको बेनिफिट इस बात का होगा कि इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दूसरी बातों में दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो भी क्वेश्चन आपको अगर कोई डाउट या डप्ट बच रहे हो तो आप मुझे वहां ग्रुप में भेज करके या फिर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि 2 वर्षों में लगने वाला साधारण ब्याज रुपया 1750 की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाले राशि के समान है। वह राशि ज्ञात कीजिए। हमको राशि ज्ञात करनी है। पहले दोस्तों यहाँ पे दो क्या कहा है, समान है यानी कि बराबर है। दोस्तों, ये कहने का मतलब है, पहले कहा गया 7% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो 7% हमको दर पता है। दर पर उधार ली गई कोई धनराशि, हमको धनराशि नहीं पता तो हमने वो धनराशि मान लिया। हमारा मूलधन कितना रहा होगा, P रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि 2 वर्षों में लगने वाला साधारण ब्याज, तो समय कितना बता दिया गया, 2 वर्षों का समय बता दिया गया। अपान कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। फिर कहा गया कि 1750 रुपए की राशि पर, तो अब दोस्तों यहाँ पे धन हमारा कितना दिया गया है, 1750 रुपया दिया गया है की राशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में, तो यहाँ पे 4 वर्ष का हमने समय लिख लिया। अपान कितना कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे। अब दोस्तों हमको पहले वाली राशि निकालनी थी, तो ये 100 से ये 100 हमने कैंसिल कर दिया। और देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे हमारा 2 से ये 2 बार में कट जाएगा। और अगर 7 से इसको कट करें, क्या ये 7 से हमारा कोई कटेगा, तो 7 दूना 14 और 14 3 17 बचेगा, तो 7 पना 35, 7 से ये भी कट जाएगा। दोस्तों इसको हम कट कर देते हैं। 7 दूना 14, 3 हो जाएगा 17, तो ये बन गया 35, 7 पना 35 और 7 0 0। अब 225 और 5 दूना 10, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा बचा P बराबर, यहाँ पे आ गया हमारा 250 मल्टीप्लाई 5 दूना 10। 250 का जब दोस्तों 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2500 बनेगा। तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, 2500 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यानी कि देखा जाए तो 51 का C के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। और 52 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि P1, P2, P3 को क्रमशः 4%, 6% और 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हों। यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 है तो क्रमशः P1, P2 और P3 का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कुल मिला के ये कहने के इसके मतलब हुआ कि P1, P2 और P3 जो ये हैं कितनी 3 प्रकार की राशियां हैं और तीनों प्रकार की राशियों में क्या बता दिया गया, यहाँ पे बताया गया है कि इनका दर बताई गई है 4%, 6% और 8%, ये दर बता दी गई है। इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये कहा गया कि इनका समय बताया गया वर्ष के अंत में, यानी कि 1 साल का समय बताया गया है। वर्ष के अंत में इनसे जो ब्याज प्राप्त होगा वो सबका बराबर है। क्या है दोस्तों, उनका सबका ब्याज बराबर है। तो अब चलिए हम बारी बारी हल कर लेते हैं। फिर बाद में कहा गया है प्राप्त साधारण ब्याज, हाँ, यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 हो तो P1, P2, P3 का मान निकालना है। तो मान लेते हैं कि हमारी जो राशि होगी, यहाँ पे कहा गया ना वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। क्या बराबर हो दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर हो। तो साधारण ब्याज हमने क्या यहाँ पे मान लिया, देख लेते हैं। यहाँ पे साधारण ब्याज हमने कुछ मान लिया, जो भी मानेंगे दोस्तों वो सभी में बराबर रहेगा। तो हमने मान लिया साधारण ब्याज हमको X रुपया क्या हुआ, प्राप्त हो गया।
अब साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है, तो साधारण ब्याज पर हमने x रख दिया। मूलधन हमको नहीं पता, ये यहाँ पे मूलधन के P1 बता रखा है तो हमने P1 रख दिया। दर हमको बताया गया 4%, समय वर्ष के अंत में यानी कि एक वर्ष का, अपान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 4 से अगर इसको हम दोस्तों कट करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो यहाँ पे अगर हम P1 की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों P1 बराबर आ जाएगा 25x। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा P1 बराबर आ जाएगा 25x आ गया। ये तो आ गया हमारा P1 की वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही दोस्तों हम क्या किसका निकालें, P2 का निकाल लें। तो ब्याज तो समान है तो फिर हम ब्याज की जगह पे x ही रख देंगे और यहाँ पे इस बार मूलधन P2 रखेंगे। समय दिया गया है दोस्तों हमारा 1 वर्ष का और दर अगला दिया गया है 6%। अपन कितना कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे 100 कर देंगे। 6 से अगर इसको कट करेंगे दोस्तों 2 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ पे 250 हम मतलब 250 हम कितना हो जाएगा यानी 100 हो जाएगा। जब दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया 50 आ गया हमारा। तो दोस्तों हमारा 6 से नहीं, ये कट रहा है हमारा किससे, 2 से कटेगा, 2 से हमने कट कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम P2 की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा, P2 की वैल्यू बन जाएगा हमारा 50x बटे कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया P2 की वैल्यू निकल के इतनी आ गई। अब ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ पे निकालेंगे x और यहाँ पे फिर अगला, फिर ब्याज हमारा सेम है तो हमने ब्याज यहाँ पे x ही लिख दिया। और यहाँ पे फिर कहा गया है P3 की वैल्यू, तो मूलधन P3 दिया गया है, समय दिया गया है 1 वर्ष का और दर दी गई है 8। अपान कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100। 4 से अगर इसको कट करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 25 हम 100 हो जाएगा। तो हम P3 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारा 25x बटे दोस्तों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये तो दोस्तों हमने P1 P2 P3 की वैल्यू फाइंड आउट कर। तो अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया, कहा गया यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 है। तो अब दोस्तों तीनों निवेशित राशि हम ऐड कर देंगे, 25x हो जाएगा। दूसरा हमारा आया है 50x बटे दोस्तों 3। तीसरा हमारा P3 दिया गया है 25x बटे दोस्तों कितना दिया गया है 2, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2600। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसके बटे 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 तिरको यानी कि एलसीएम लेंगे दोस्तों। 25 तिरको मतलब ये 2 और 3 का लासा ले लेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा 6। तो हमारा एलसीएम आ गया 6। अब 1 का भाग देंगे 6 में तो 6 आएगा, 25 छक्का 150, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 150x हो जाएगा। प्लस 3 दूना 6 तो 50 दूना यहाँ पे 100 आ जाएगा। 2 3 6 तो 25 तिरको यहाँ पे 75x आ जाएगा दोस्तों, यहाँ भी हमारा x रहेगा। तो अब बराबर दोस्तों हमारा कितना दिया गया 2600, हमने 2600 रख लिया। अब 100 ये हो जाएगा 250, 250 300, 325 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 325x बटे 6 बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये 2600। अब दोस्तों अगर इसको हम कट कर दें तो ये हमारा किससे कट जाएगा, ये हमको देखना है। तो 325 से अगर दोस्तों हम इसको कट करें तो ये कितने टाइम में कट जाएगा। तो 5 से अगर हम कट कर देते हैं तो यहाँ पे 25 51 25, 25 से कट करते हैं, 25 51 25। अब बचा कितना हमारा 7, 25 तिरको 75। इसको 25 से कट कर दिया, 25 51 25 हो गया। बचा दोस्तों हमारा 1, तो यहाँ पे हमने रख दिया 0 और 25 चौको 100 हो गया। 13 अट्ठे दोस्तों कितना हो जाएगा 104, 13 अट्ठे दोस्तों 104। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 अट्ठे 48 आ जाएगी दोस्तों। कितना आ गया हमारा, देखा जाए तो 6 अट्ठे 48, यानी कि कुल मिलाकर के x की वैल्यू कितनी आ गई 48 आ गई। हमको अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना है P1 की, तीनों की P1 P2 P3 का मान निकालना था दोस्तों। तो P1 का मान यहाँ पे निकल आएगा, जब 25 गुणे x का मान 48 रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा 24 पंचे कितना हो जाएगा हमारा 24 पंचे तो 120, यानी कि ये बन जाएगा कुल मिला के देखा जाए तो 1200 बन जाएगा। चाहे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 अट्ठे 200 की 0 हासिल लगा 20 और 25 चौको 100 और 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा ये P1 की वैल्यू दोस्तों आ गई, आप लोगों को दिखने लगा होगा कि 1200 आ गई। एक वैल्यू तो ये निकाल लिया हमने। दूसरी वैल्यू जब दोस्तों हम यहाँ पे निकालेंगे P2 की वैल्यू, तो यहाँ पे P2 बराबर हो जाएगा हमारा ये 50 मल्टीप्लाई यहाँ पे 48 अपान का 3 कर देंगे। 3 से जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16। 3 से जब हम इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 16, 16 पंचे 80 और यहाँ पे ये आ गया हमारा 800 आ गया। कितना आ गया दोस्तों हमारा 800 आ गया।
अब उसके बाद देखेंगे तो ये P2 की वैल्यू हमने निकाल लिया दोस्तों 800। अब P3 की वैल्यू जब निकालेंगे तो P3 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25 मल्टीप्लाई यहाँ पे x का मान यहाँ पे हम रख देंगे 48 बटे कितना रख देंगे 2 से जब इसको कट करेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, 24 मल्टीप्लाई जब 5 करेंगे तो 12.60 ये आ जाएगा हमारा 600 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो P1 का वैल्यू हमारा आया है दोस्तों 1200, P2 का वैल्यू आया है हमारा 800 और P3 का वैल्यू आया है हमारा 600। तो ये तो आ गए हमारे तीनों वैल्यू, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखा जाए दोस्तों तो हमारा 52 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 52 के बाद 53 नंबर, और 53 नंबर क्वेश्चन में हमारा कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2000 रुपए अधिक प्राप्त हुए होते। निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में एक बात ये कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि का, हमको धनराशि नहीं पता है, उस धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। तो ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं यहाँ पे धन कितना रहा होगा, P रहा होगा धन, और दर हमको एक निश्चित दर रही होगी R। उसमें 5 वर्ष के लिए हमने निवेश कर दिया तो ये हमारा इतना बन गया। तो यहाँ पे दोस्तों अगर इसको हम हल करें तो ये बन जाएगा 5PR अपान का हो जाएगा 100। तो ये इतना बन गया दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला आ गया SI। अब दूसरा कहा गया यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2000 रुपए अधिक प्राप्त हुए होते। अब दोस्तों कहा गया है कि उसी मूलधन पर यदि दर 10% अधिक होती तो दर पहले R थी उसमें 10 और हम ऐड कर देंगे, और समय कितना हो जाएगा दोस्तों, समय उतना ही रहेगा 5 वर्षों के लिए ही, तो समय हमारा वही रहेगा। अपान का कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा बराबर। दोस्तों अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारा कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 5P और यहाँ पे R + 10 अपान का दोस्तों यहाँ पे 100। अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया है लास्ट में निवेश किया गया होता तो 2000 रुपए अधिक प्राप्त होते। अब 2000 रुपए अधिक प्राप्त होने के लिए बात कहा गया, इसलिए दोस्तों 5PR हमने मल्टीप्लाई अंदर कर दिया और यहाँ पे 10 × 50 अपान का हो जाएगा दोस्तों कितना, यहाँ पे 100 अधिक है इसलिए दोस्तों माइनस कर देंगे पहले वाले को। 5PR अपान का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब दोस्तों बराबर कितना 2000 रुपए, ये लीजिए अधिक मिल गए इसको। अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ पे 5PR और यहाँ पे 5PR देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 5PR माइनस का 5PR और यहाँ पे प्लस का 50 और अपान का कितना हो जाएगा 100। अपान का यहाँ बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 2000 हो गया। 5PR से 5PR हमारा कैंसिल हो जाएगा। और देखें तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज और हम गलती कर रहे हैं, ये 10 × 50 P हो जाएगा ना जब अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 50P भी हम लिखेंगे, ठीक है ना। हमको यही मूलधन ज्ञात करना था, तो ये हमारा बन जाएगा, देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया और 5 से ये 2 टाइम में कट जाएगा, तो P की वैल्यू आ जाएगी 2 दूना 4, यानी कि फाइनली आ जाएगा 4000। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे B के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 का B हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर, और 54 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 6% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3 सही 3/4 वर्षों के अंतर पर एक राशि से कुल राशि 2940 प्राप्त होती है। निवेश की गई राशि कितनी थी। 6% ब्याज प्रति वर्ष इतना 3 सही 3/4 वर्षों के अंत पर एक राशि से कुल राशि 2940 प्राप्त होती है। निवेश की गई राशि कितनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये दिया गया, क्या दिया गया, मिश्रधन दिया गया है। तो आप लोग जानते हैं मिश्रधन का फार्मूला होता है यहाँ पे P + P × R × T अपान का 100। मिश्रधन को दोस्तों हम A से डिनोट करते हैं, तो ये तो फार्मूला होता है, यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस का मूलधन इंटू दर गुणे समय बटे 100, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के आधार पे हमको इस क्वेश्चन को पुट करना है। यहाँ पे मिश्रधन दोस्तों कितना दिया गया है 2940, हमने 2940 रख दिया, और यहाँ पे मूलधन हमने आगे हमको नहीं पता, यही मूलधन निकालना है। फिर प्लस दोस्तों फिर हमारा मूलधन नहीं पता है, दर हमको पता है 6%, समय दोस्तों कितना पता है 4 × 3 12, 12 × 3 15/4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15/4 इंटू दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100।
बस दोस्तों इतना हमने रख दिया। अब इसको हमको हल करके यहाँ से क्या करना है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको दोस्तों। यहाँ पे आ जाएगा हमारा p प्लस, यहाँ पे अगर इसको कट करें दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा 5 अगर इसको कट कर दें तो 5 3 15, 5 20 हम 100 हो जाएगा। फिर इसको देखें अगर दोस्तों तो ये हमारा 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 3 6। तो फाइनली हमारा आ जाएगा 3 त्रिक का 9p बटे 20 दूना 40 हो जाएगा। कितना आ गया दोस्तों, 20 दूना 40। और इधर जो हमारा 2940 दिया गया हमने वो तो रख ही लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये 2940 बराबर 40p और प्लस 9p, तो ये कितना बन जाएगा, 40 9 49p बन जाएगा और अपान का यहाँ पे 40 रहेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये दोस्तों ये 9 है, आप लोग समझिएगा इसको, क्या है ये 9 है, ठीक है ना। अब दोस्तों 49 से अगर इसको हम कट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 6 9 का 54 की 4 हो जाएगा और 6 चौक 24 5 29 हो जाएगा। 49 से अगर इसको कट करें 294 को तो ये हमारा 6 टाइम में कट जाएगा, यानी कि 60 आ जाएगा। यहाँ से हमको p की वैल्यू निकालनी थी दोस्तों, तो p की वैल्यू आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 40, तो बराबर आ जाएगा 6 चौको 2400। तो मूलधन हमारा कितना निकल के आ गया दोस्तों, हमारा 2400, यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा 54 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 54 के बाद 55 नंबर, और 55 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 6 साल के लिए निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज रुपया 456 था। निवेश की गई राशि क्या थी, हमको ये बात ज्ञात करना है। अर्जित ब्याज इसने बता दिया गया है दोस्तों, तो ब्याज कितना है दोस्तों, 456 रुपया है और हमको वो राशि ज्ञात करनी है। राशि हमको मान लिया p थी और दर हमको बताई गई है 9.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 6 साल के लिए निवेश किए गए धन। समय कितना बता दिया गया दोस्तों 6 साल का, अपान कितना हो जाएगा 100, ये पॉइंट हटाया, एक जीरो और बढ़ गया। अब दोस्तों अगर इसको हम हल करें तो यहाँ पे किससे इसको कट किया जा सकता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, हम अगर इसको कट कर दें तो 6 एकन्नम 6, 6 सते 42, 3 36 हो गया दोस्तों, 6 36 76 आ गया। अब दोस्तों इसको अगर हम 95 को कट करें 5 से तो 5 एकन्नम 5, बचा 4 दोस्तों हो गया 45, 5 9 45, कितना हो गया दोस्तों 5 9 45। अब 5 दूना 10 और यहाँ पे डबल 0, तो ये हो गया 200। अब 19 से ये 4 बार में कट जाएगा, 19 चौक 76, तो p की वैल्यू आ जाएगी फाइनली 2 चौको 8, यानी कि 800 आ गया। ऑप्शन नंबर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 के बाद 56 नंबर, और 56 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 457 और 10 वर्षों में 574 हो जाती है। राशि का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिएगा 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 457 हो जाता है, और 10 वर्षों में कितना हो जाता है, 10 वर्षों में 574 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इनका डिफरेंट कर दें, ये समीकरण 2 हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को जब घटाएंगे तो यहाँ पे 5 वर्षों का जो ब्याज आएगा हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटा देते हैं तो 4 14 14 से 7 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा बचा कितना दोस्तों 6 6 से 5 घटाएंगे 1, 5 से 4 घटाएंगे 1, तो ये हमारा आ गया 5y बराबर आ गया हमारा कितना आ गया दोस्तों, y मतलब ईयर है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 वर्षों का हमारा ये ब्याज है, ये क्या है दोस्तों 5 ईयर का ब्याज इतना आ गया। अगर हम निकालें यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दोस्तों हमको 5 वर्षों का, अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 5 वर्षों में 457 रुपया, मतलब उसका ये क्या है, ये मिश्रधन है। ये 5 वर्षों में 457 रुपया मिश्रधन है। ये 5 वर्षों में ये क्या निकल के आया है दोस्तों 117 रुपया, ये ब्याज निकल के आया है। अगर हमको मूलधन निकालना होगा तो 5 वर्ष का अगर हम मूलधन निकालें तो ये मूलधन निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, ये मिश्रधन तो दिया गया 5 वर्षों का 457 से, ये ब्याज हमारा 117 दिया गया है, इसको घटा दें तो हमको क्या हो जाएगा, राशि पता चल जाएगी। तो अब दोस्तों 7 से 7 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 5 से 1 घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, 4 से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो 5 वर्ष का हमारा मूलधन कितना आ गया, हमारा 340 रुपया आ गया। यही बात बतानी थी, राशि का मान रुपयों में ज्ञात कीजिए 340 रुपया। 56 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
56 के बाद दोस्तों 57 नंबर देखेंगे और 57 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 7/2 वर्षों में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 कम है। धनराशि ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे इसने ये कहा है कि 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है। तो हमको वो धनराशि ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो वो मूलधन रहा होगा P और 12% हमारा दर और यहाँ पे 5/2 का समय दिया गया है, बटे 2 यहाँ पे इंटू 100। और इधर अगर इसको हम दोस्तों सॉल्व कर लें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों 12/60 यानी कि ये हमने 60 रख दिया और यहाँ पे 60p अपान का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया और यहाँ पे अब 6 से अगर इसको हम 2 से कट कर दें तो फाइनली आ जाएगा 3p अपान का 10 आ जाएगा। कितना आ गया, ये तो आ गया 3p अपान का 10। अब दूसरा कहा है कि उसी धनराशि पर, धनराशि हमारी वही p है और दर इस बार बताई गई है 10% और समय बताया गया है 7/2 का, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, बराबर दोस्तों अगर इसको हल करें तो ये जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 7p अपान का 2-20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो ये हमारा अब कहा गया है कि 50 रुपया कम है, तो यानी कि ये दूसरे वाले से हम घटाएंगे 7p अपान का 20 और माइनस का 3p अपान का दोस्तों 10। कितना कम है, 20 कम है, तो हमने 20 बराबर कर दिया ऐसे में। अब दोस्तों यहाँ पे 20 हमारा क्या आ जाएगा, 20 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 7p ही रहेगा और यहाँ पे 10 दूना 20 तो 2 3 6p हो जाएगा, बराबर दोस्तों हमारा आ जाएगा 20। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे बचेगा 1p अपान का 20 बराबर 20। अब दोस्तों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p बराबर आ जाएगा हमारा 400, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे ये आ गया धनराशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, वो धनराशि हमको ज्ञात करनी है। अभी एक चीज कहाँ से गलती कर रहे हैं फिर से देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये दोस्तों हमने 50 लिखना चाहिए, हमने क्या लिख रखा है, यहाँ पे 20 लिख रखा है, तो इसके लिए दोस्तों माफी चाहते हैं। यहाँ पे हमको 50 लिखना चाहिए, यही गलती हो रही थी। तो यहाँ पे हमने 50 लिख दिया दोस्तों। जब अब इसका 2 पंचे 10 फाइनली कितना आ जाएगा हमारा 1000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 1000। तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे दोस्तों 1000 रख देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। और देखेंगे हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन 58 नंबर। और 58 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 सही 3/4 वर्षों में 924 हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि जमा की गई, हमको ये बात बतानी है। मतलब कितना कहा गया कि 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 सही 3/4 वर्षों में रुपया 924 रुपया हो जाती है। ये जो 924 रुपया हो जाती है क्या दिया गया है, ये मिश्र धन दिया गया है। क्या है दोस्तों, मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारा 924 रुपया दिया गया, हमने वो रख दिया। अब मूलधन हमारा पी होता है, पी प्लस का मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय हो जाएगा 6 चौको 24 3 27, 27 बटे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 4 इंटू हो जाएगा हमारा 100। तो आरंभ में कितनी राशि जमा की गई, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों देखें तो 4 ये दूना 8 2 आ जाएगा। और यहाँ पे अब अगर हम देखें तो 27 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे p/1 मान लिया, प्लस का 27 दूना 54 हो गया, 54p, 27 दूना 54p और यहाँ पे 100, तो ये हो जाएगा 100 यानी कि 154 बन जाएगा। 154p अपान का दोस्तों ये 100 और बराबर यहाँ पे जो दिया गया है हमारा 924। अब दोस्तों यहाँ पे देखें तो 6 चौको 24, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 चौको 24 की 4, 6 पंचे 30, 2 32 की 2 और 6 का नाम 6 3 9, यानी कि 154 से ये 9 बार में कट जाएगा। नहीं 9 बार में दोस्तों 6 टाइम में कटेगा। अभी हम लोग 6 का कर रहे थे ना, तो ये 6 टाइम में कट जाएगा। जब दोस्तों 6 टाइम में कट जाएगा तो अब हमारा p की वैल्यू निकल आएगा आसानी से। तो p बराबर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी, 600 रुपये जमा की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 58 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 के बाद 59 नंबर। और 59 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि किसी धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के ब्याज और
इसी धनराशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के ब्याज का अंतर 412 रुपया 50 पैसा है। धनराशि ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि किसी धनराशि पर, धनराशि हमको नहीं पता, वो धनराशि हमने मान लिया P, और 12% हमको दर बता दी गई है, 12% दर हो गई साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों, तो यहाँ पे हमने 4 वर्ष का समय लिख लिया, 4 वर्षों के ब्याज, तो 4 वर्षों के ब्याज, अब ये अपान का कितना कर लेंगे 100, तो देखेंगे दोस्तों तो 4 से ये 25 टाइम में पूरा पूरा कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 12p अपान का 25 हो गया। ये तो आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप से। अब हम दूसरी शर्तानुसार अगर हल करें तो कहा गया है कि इसी धनराशि पर 9%, अब धनराशि हमारी वही है सेम और समय बता दिया गया, दर बता दी गई 9% और प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में, समय इस बार 5 बता दिया गया, ब्याज का अंतर 412 है। तो दोस्तों यहाँ पे 412 हम कर देंगे बराबर में, अभी क्या करते हैं यहाँ पे बराबर में नहीं, अपान का 100 कर देंगे। अब दोस्तों इसको कट करें तो ये आ जाएगा हमारा 20 और यहाँ पे और अगर कट करेंगे तो भी नहीं कट होगा, तो हमारा आ जाएगा 9p अपान का 20 हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो अब कहा गया है इनका अंतर, ब्याज का अंतर 412 रुपया 50 पैसा है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हम इनका अंतर कर देते हैं 12p अपान का दोस्तों 25 माइनस का 9p अपान का 20 बराबर कितना दोस्तों, अंतर कितना दिया गया है, अंतर करने पर हमारा 412 रुपये 50 पैसा दिया गया, हमने वो कर दिया। एलसीएम करेंगे दोस्तों इन दोनों का, तो यहाँ पे 100 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 25 चौक 100 तो 12 चौक 48p आ जाएगा, 20 पंचे 100 तो 9 पना 45p आ जाएगा, बराबर दोस्तों करेंगे कितना 412 रुपये 50 पैसा। अब 48 से 45 घटाएंगे दोस्तों तो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा 3p आ जाएगा, 3p अपान का दोस्तों यहाँ पे 100 और यहाँ पे बराबर हमारा जो दिया गया है 412.50 दोस्तों, पॉइंट हटाया, नीचे हमारे 2 जीरो और बढ़ गए, तो ये 100 से ये 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3 से इसको हम पूरे को कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 त्रिक 9 आ जाएगा दोस्तों, 2 बचा हो गया 22, तो 3 सते 21 हो गया 1, 3 पचे 15 यानी कि 13,750 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि जो P की वैल्यू आ जाएगी हमारा 13,750, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ऐसा ऑप्शन हमारा डी पे मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको इसी को सेकंड मेथड से करना हो तो चलिए मैं सेकंड मेथड भी आपको बता दे रहा हूं कैसे करना है। यहाँ पे बताया गया है पहले क्वेश्चन की कोई धनराशि है, धनराशि हमको नहीं पता है, कोई भी धनराशि हो सकती है, ठीक है ना। तो हमने धनराशि, जब दोनों में धनराशि सेम है तो हमने दोनों की धनराशियों को इग्नोर किया। अब यहाँ पे देखें तो 12 चौक 48 हमने डायरेक्ट इनको 48 लिख लिया और यहाँ पे 9 पना 45 हमने यहाँ पे 45 लिख लिया और इनका अंतर का है इसलिए दोस्तों दोनों का अंतर कर दिया और अंतर हमारा यहाँ पे 412 पॉइंट यहाँ पे 50 दिया गया। 48 से 45 घटाएंगे दोस्तों 3 आ जाएगा और 3 बराबर हमारा आ जाएगा 412 पॉइंट यहाँ पे 50। ये दोस्तों हमारा क्या आ रहा है, परसेंट में वैल्यू आ रही है, तो 3% बराबर हमारा इतना आ गया। तो 1% बराबर जब निकालेंगे दोस्तों तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 त्रिक 9 आ जाएगा, 3 सते 21 आ जाएगा, 3 पचे 15 आ जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव रख देंगे। दोस्तों हमको 100% निकालना है इसलिए दोस्तों 100 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100% बराबर हमारा आ जाएगा 13,750। 2 अंक बाद दशमलव लगा तो 2 जीरो हमारा जब इधर बनेंगे दोस्तों तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो फाइनली जो दोस्तों हमारा आ गया 100% बराबर 13,750, यहाँ से भी आपकी वैल्यू निकल करके आ गई। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको इन दोनों मेथडों में से कोई भी जो मेथड आपको अच्छा लगा हो तो आप वो अपना फॉलो करके उसको लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 के बाद हम लोग दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 60 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, वह राशि का 1/5% साधारण ब्याज दर पर और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज दर पर देता है। ठीक है, 1 वर्ष के बाद वह रुपया 96 कमाता है, तो 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी है। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम इनको मानते हैं कि यहाँ पे इसने कहा कि एक व्यक्ति के पास टोटल 2000 रुपया थे, वह एक राशि को यानी वह राशि का 1/5% ब्याज दर पर, तो मान लिया दोस्तों ये 5% ब्याज दर पर जो देता है वो x रुपया देता है और जो 4% पे देगा दोस्तों वो कितना देगा, यानी कि 2000 रुपए से हमारा x रुपया निकल जाएगा, तो जो बचेगा वो 4% पे दे देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि वह
कितना कमाता है, यदि 1 वर्ष के बाद वह 96 रुपया कमाता है, ठीक है। तो 1 वर्ष का समय बताया गया है और पहला बताया गया दोस्तों हमको क्या कहा गया, ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी थी, हमको वो राशि याद करनी, तो राशि हमने मान लिया पी रही होगी। पहला हमारा यहाँ पे 5% पर x रुपया दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम p ना रख करके इस जगह पे हमने वैल्यू जो मानी है वो रख देते हैं दोस्तों। क्या रख लेंगे इस जगह पे, इस जगह पे हम रख लेते हैं दोस्तों x रुपया रख लेते हैं। ये x रुपया मल्टीप्लाई और यहाँ पे दर दिया गया है 5% इंटू यहाँ पे समय दिया है 1 वर्ष का, बटे कर देंगे 100। तो यहाँ पे अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5x बटे 100 आ गया। ये तो हमारा पहला एक बन गया एक प्रकार से पहली शर्त अनुसार। अब दूसरी शर्त के अनुसार कहा गया है यही जो राशि है, अब यानी कि 4% पे कितना देता है, 4% पे 2000 माइनस का x रुपया, ये 4% पर पहले 1 वर्ष के लिए देता है। अपान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कर देंगे। अब इसको हल करेंगे हम, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 चौको 8, ये बन जाएगा हमारा 8000 और यहाँ पे माइनस का 4x बन जाएगा। अपान दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर इसको हम हल करें तो कहा क्या गया है कि यदि वह रुपया 96 कमाता हो तो हम क्या करें, इसको इससे घटा दें। जब दोस्तों एक दूसरे को घटाएंगे तो ये जो हमारा वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे 4% दर पर उसने कितनी राशि उधार दी थी, 96 रुपया कमाता है। अच्छा ठीक है दोस्तों, तो जब 96 रुपया कमाता है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो भी आएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको हल करते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूओं को हम ऐड करेंगे। पहला हमारा दिया गया है 5x बटे हमारा था 100, दूसरा हमारा आया है यहाँ पे 8000, अब प्लस नहीं दोस्तों, इस जगह पे माइनस है, माइनस का हमारा 4x बटे का कितना हो जाएगा, ये 100 बराबर कितना रुपये कमाता है, 96 रुपये कमाता है इन दोनों से। तो ये कर दिया गया। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100 एलसीएम आ जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस का ये हमारा 8000 हो गया, माइनस का 4x हो गया। 100 का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हमारा 9600 हो जाएगा। 5 से 4 घट जाएगा दोस्तों, हमारा 1x बचेगा और इधर हमारा 9600 माइनस से 8000 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पे दोस्तों, x की वैल्यू आ जाएगी हमारा 1600 आ जाएगा। तो ये दोस्तों जो हमारा जो 1600 आया है। अब यहाँ पे एक बात और कही गई है कि 1600 तो हमारा आया, कहा शेष राशि को 4% सामने ब्याज पर देता है, वह राशि का एक भाग इतना देता है। अच्छा ठीक है दोस्तों, अब हमारा ये जो 1600 आ गया है, इस 1600 को अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों ये 9600 हो गया, ठीक है। हमारा यहाँ पे 1600 बचा। अब 1600 हमारा उसने पूछा क्या है कि 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी, ये 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी। 4% पर ये कितना देता है ये दोस्तों, तो 4% वाला हम निकालेंगे तो 4% वाला आ जाएगा हमारा 2000 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1600 माइनस कर देंगे। तो हमारा 4% पर ब्याज दर कितना लगता है, यानी कि 400 रुपए पर देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर, और 61 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया कि 600 रुपये को 2 व्यक्तियों में दिए गए हैं, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% पर वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए। 1 वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग 40 रुपया है, तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन जैसे जस्ट अभी हमने पीछे हल किया है। मान लेते हैं दोस्तों ये 5% पर हमने कितना दिया होगा, 100 रुपया दिया होगा, और 10% पर हमने कितना दिया होगा, ये 10% पर हमने दिया है दोस्तों कितना, 600 का 600 रुपए से 100 रुपया कम कर देंगे, ये हो गया। तो कहा गया कि पहले व्यक्ति को 100 रुपया दिया जाता है, कितना 5% की दर से, और कितने समय के लिए, 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए अपान कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। और फिर दूसरे व्यक्ति को ही दोस्तों कितना दिया जाता है, 600 माइनस 100 दिया जाता है। और कितने वर्षों के लिए दोस्तों, ये 5 नहीं समय, हाँ इस बार कितना दे दिया गया है दोस्तों, जिसमें से हाँ 1 वर्ष के बाद। अच्छा 1 वर्ष का समय यहाँ भी दिया गया, दर लेकिन दी गई है दोस्तों 10% दी गई है, और समय दिया गया है 1 वर्ष बटे कितना हो जाएगा हमारा 100। इनका योग बता दिया गया 40 से हमने 40 रख दिया। अब दोस्तों अगर इसको हल करें तो 5x बटे हमारा कितना है ये 100, और यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 6000, और यहाँ पे माइनस का 10x बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 40। अब क्या करेंगे दोस्तों,
ये हमारा 100 टोटल क्या आ जाएगा, हमारा 100 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे हमने 100 एलसीएम ले लिया और यहाँ पे 5x बन जाएगा, 5x से 10x माइनस कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, माइनस का 5x आ जाएगा। माइनस का 5x हमने रख दिया और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 6000 तो दिया ही है। बराबर दोस्तों हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 40, तो ये आ जाएगा माइनस का 5x बटे हमारा 100 और ये आ जाएगा हमारा प्लस का ये इतना 6000 बटे का 100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो और ये बराबर हमारा 40 दिया गया है। तो कुल मिला के दोस्तों ये आ गया माइनस का 5x बटे हमारा 100 बराबर ये 60 इधर आएगा तो माइनस का हमारा 20 बचेगा। ठीक है ना दोस्तों, माइनस का 20 बचा। अब दोस्तों ये 5 से हमने इसको कट कर दिया तो 4 टाइम में आ गया और ये माइनस माइनस का लॉस कर दिया तो x बराबर आ गया हमारा दोस्तों 400 आ गया। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या आ गया, पहले व्यक्ति को दी गई राशि याद कीजिए, पहले व्यक्ति को दी गई राशि 100 रुपया था तो x का वैल्यू कितना आ गया 400 आ गया। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा 61 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर और 62 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीनों के लिए निवेश की गई एक धनराशि इस अवधि के अंत में 915 हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई, हमको ये बात बतानी है। दोस्तों यहाँ पे जो 915 दिया गया है ये क्या दिया गया है, ये हमारा दिया गया है मिश्रधन दिया गया है। ठीक है ना, अब आप मिश्रधन बराबर फॉर्मूला जानते हैं, तो मिश्रधन यहाँ पे मूलधन और फिर प्लस का मूलधन गुणे दर 8 और समय दिया गया 2 वर्ष 9 महीने। दोस्तों 2 वर्ष 9 महीने 9 बटे 12 करेंगे तो 3 त्रिका 9 3 चौक 12 तो 2 सही 3 बटे 4 लिखेंगे। 2 सही 3 बटे 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 दूना 8 3 11 बटे 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों 11 बटे 4, तो समय हम यहाँ पे लिखेंगे 11 बटे 4 इंटू दोस्तों 100। अब दोस्तों अगर इसको 4 से आप कट करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 से अगर इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 50। फाइनली इसको अगर हल करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा p/1 कर लिया प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 11p अपान का 50। अब दोस्तों 50 60 1 61p हो जाएगा अपान का 50 और यहाँ पे हो जाएगा 915। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर इसको हम 5 से कट कर दें या फिर दोस्तों और हम 15 से कट करें तो 15 एक अन्नम 15 और 15 एक अन्नम 15 की 5 हासिल लग गया दोस्तों हमारा कितना 15 एक अन्नम 15 की 5 रख दिया और हासिल लग गया दोस्तों हमारा 1। अब 15 छक्का 90 1 91, तो ये दोस्तों 61 से हमारा ये 15 टाइम में पूरा कट जाएगा। तो अब दोस्तों p की वैल्यू निकालना है तो 15 पचे 75 और एक जीरो बढ़ा देंगे यानी कि 750 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई, 750 रुपया निवेश की गई। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 62 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 63 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कहा गया कि प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि पर 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए प्रति 12.6% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है। दोनों निवेशित राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मूलधन हमारा बराबर है तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे 16% और ये दिया गया 3.5 वर्षों का, अब बराबर हमारा दिया गया है ये 5 वर्षों का 12.5%। दोस्तों एक पॉइंट ये और एक पॉइंट हमने ये खत्म कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ से हमने इसको कट कर दिया 5 का नम 5 5 सते 35। अब क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों 7 से अगर इसको कट कर देंगे तो 7 एक नम 7 बचा दोस्तों कितना 5 और 7 8 56। अब अगर इसको और कट कर देंगे तो 2 8 16 और 2 9 18, तो फाइनली आ जाएगा 8:9। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 8:9 और यहाँ पे हमारा आ रहा है करा दोनों राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा 16.3.5 और यहाँ पे हमारा 8.9 आया, यहाँ पे तो 9:8 दिया गया है। तो कहा गया है साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है, दोनों निवेशित राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब दोस्तों आप क्या कर लेंगे, इनको ये जो 8 आया है इसको आप 9:8 लिख लीजिएगा क्योंकि यही हमारा मैच करेगा, यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब अगर दोस्तों आपको कंफ्यूजन होती है क्यों ऐसा बनेगा, तो अगर आप ऐसा कर लें
यहाँ पे हम इसको P1 कह लेते हैं मूलधन को, इसको P2 कह लेते हैं। तो ये हमारा जो फाइनली बन जाएगा देख लीजिएगा, हमारा 8 P1 बन जाएगा बराबर 9 P2 बन जाएगा। तो P1 अपान P2 जब लिखेंगे तो ये 9/8 ही तो लिखेंगे, तभी तो ऐसा बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9:8 लिख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 के बाद 64 नंबर, और 64 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो इससे 5250 रुपए की राशि प्राप्त हुई। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त हुई राशि 5600 होनी थी। निवेश की राशि कितनी है, हमको ये बात बतानी है। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, सबसे पहले हमको ये मिश्र धन दिया गया है और फिर ये मिश्र धन दिया गया, कब, जब ये 2% उसकी दर बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पे पहला मिश्र धन हमारा दिया गया है 5250, हमने 5250 लिख लिया। मूलधन हमको P पता है, हमने मूलधन P लिख लिया। और यहाँ पे ये जो मिश्र धन दिया गया तो मूलधन P करेंगे दोस्तों, प्लस फिर मूलधन गुणे दर, दर हमको नहीं पता है, समय हमको पता है 5 अपान का हो जाएगा 100। अब दोस्तों अगर हम ऐसा कर लें इसको, तो ये आ गया 5250 बराबर यहाँ पे P प्लस यहाँ पे हम कर लेते हैं 5PR अपान का 100। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। दूसरा इक्वेशन है हमारा मिश्रधन कितना हो जाता है, 56 रुपया हो जाता है, कब, जब दर को 2% बढ़ा दिया जाता है। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय यहाँ पे बताया गया है, यदि प्रति वर्ष 2% होगा तो प्राप्त हुई राशि, समय वही 5 ही रहेगी दोस्तों, तो हमने 5 वही रख दिया। और दर हमारा इस बार बढ़ाया गया, पहले R थी, अब 2% और बढ़ जाएगी तो R+2 बन जाएगा, अपान का हो जाएगा दोस्तों 100। अब अगर इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा P प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5P और यहाँ पे R+2 अपान का ये हो गया हमारा 100, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5600 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, अब इनको हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को जब हल करेंगे या फिर दोस्तों घटाएंगे, तो घटाने में क्या होगा, ये P और P आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 5PR माइनस का 5 दूना 10P आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लाए, ये हमने 5P का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अपान का हो जाएगा हमारा 100। माइनस करेंगे इससे, हमारा माइनस करने पे हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5PR, यहाँ पे 5PR अपान का 100 बराबर दोस्तों, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू को आपस में घटा देंगे तो 5300 मान लो थोड़ी देर के लिए हो गया, 53 3 5600, 350 बच जाएगा। कितना बचेगा दोस्तों, हमने घटाया तो 350। अब दोस्तों 100 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 100 जब हमारा एलसीएम आ जाएगा ये, तो यहाँ पे 5PR प्लस का और यहाँ पे माइनस का 5PR अब प्लस का 10P अपान का 100 बराबर ये हो जाएगा 350। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो P की वैल्यू आ जाएगी 3500 बन जाएगा। तो हमारा निवेश की गई राशि कितनी रही होगी दोस्तों, 3500। देखा जाए तो ऑप्शन हमारा डी के साथ क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 64 के बाद दोस्तों 65 नंबर देखा जाए, और 65 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि 3640 हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर पहले 2% प्रतिवर्ष अधिक की जाती तो यह राशि 3920 हो जाती। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन जैसे अभी हम लोग हल किए हैं। पहले कितना हो जाता है दोस्तों, 3640 हो जाता है। मूलधन हमारा P रहेगा और फिर प्लस का मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो समय हमारा कितना दिया गया 5, और मूलधन हमारा कितना दिया गया P, और दर हमारा हो जाएगा R अपान का हो जाएगा 100। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन बन जाएगा हमारा यहाँ पे, अगला जब 2% दर बढ़ा दी जाती है तब मूलधन हमारा मिश्रधन कितना हो जाता है 4320। मूलधन हमारा P और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, समय उतना ही है 5P, और यहाँ पे दर हमारा जब 2% बढ़ जाती है अपान का हो जाएगा 100। ये हो गया इक्वेशन 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को जब घटाएंगे तो घटाने में दोस्तों ये P और ये P कैंसिल हो जाएगा, और इससे जब हम
इसको घटा देंगे 3640 तो 3700 हो गया, 37, 38, 39, 220, 280 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों, 280 आ गया। बराबर करेंगे तो 5PR अब प्लस का यहाँ पे 5PR कट जाएगा, हमारा बचेगा 5 दूना 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 5 दूना 10 P आ जाएगा, अपान का कितना 100। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया और यहाँ पे देखेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 2800, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे हमारा डी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों हमने पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही हल कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इस बार स्टेप कम किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 65 के बाद हम 66 नंबर देखेंगे। कहा गया कि एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपए है, मूलधन ज्ञात कीजिए। सब कुछ दोस्तों दिया गया है, साधारण ब्याज हमारा y रुपया है, एक मूलधन का तो मूलधन हमने मान लिया p है, मूलधन एक मूलधन का y% दर हमारा y% दिया गया, समय भी y% दिया गया है, बटे हो जाएगा 100। तो एक y से ये एक y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा py बराबर 100। हमको निकालना क्या है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हम p बराबर निकालेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 100 बटे y हो जाएगा। जब 100 बटे y को चाहे आप ऐसा लिख दें या फिर दोस्तों हम p बराबर लिख सकते हैं 100 डिवाइड यहाँ पे y, यानी कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर देखा जाए दोस्तों तो यानी 100 डिवाइड y, यानी कि a के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर यानी कि 67 नंबर। यहाँ पे कहा गया है कि 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से x रुपया को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज इतने की दर से y रुपया को निवेश करने पर मिलता है। x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिए, पहले स्टेप में कहा है x रुपया को निवेश करने पे, तो मान लीजिए x रुपया निवेश कर दिया गया कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। कितने की दर से, 9% की दर से। अपान कितना हो जाएगा 100। अगर इसको हल करेंगे तो 9 पना 45 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा हमारा 45। अब ये 45 जब आए दोस्तों, 45 बटे कितना हम रख देंगे, 45x बटे 100 रख देंगे। इतना तो हो गया पहला। फिर कहा गया उतनी ही ब्याज मिलता है, ठीक, जितना इसमें ब्याज मिलेगा उतना ही ब्याज कह रहा है y रुपया निवेश करने पर, तो हमने y रुपया निवेश कर दिया। समय 8 वर्ष का बता दिया गया, दर 6.25 बता दिया गया। अपान का कितना हो गया 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमने पॉइंट हटाया, 2 नीचे 0 और बढ़ा दिया। अब अगर देखा जाए इसको तो ये 25 हम 625, अब 25 चौको 100, 400 हो गया। अब 25 यहाँ पे 25 अट्ठे 200, तो 25 16 हम हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 400। तो अब दोस्तों ये 8 दूना 16 2, फाइनली यहाँ पे आ गया हमारा y अपान का 2 आ गया। हमको बताना है x और y का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब इनको बराबर करेंगे हम, यहाँ पे देख लीजिएगा 45x बटे 100 कर देंगे और यहाँ पे बराबर y बटे 2 से अगर इसको हम कट करेंगे दोस्तों ये 50 बार में आ जाएगा। इसको और कट कर देंगे, 5 9 45, 5 10 50। फाइनली आ गया हमारा 9x बटे हमारा 10 बराबर यहाँ पे आ गया y बटे 1। यहाँ पे हमको निकालना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9x बराबर 10y आ जाएगा। तो x अपान y बराबर आ जाएगा 10 बटे 9, यानी कि x अनुपात y बराबर हम इस लिख सकते हैं 10 अनुपात 9, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 10 अनुपात 9 हमारा यहाँ पे B के साथ मैच हो रहा है। इसलिए दोस्तों 67 का B का नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 के बाद दोस्तों 68 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 सही 1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 रुपया हो जाती है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों हमारा क्या दिया गया है, ये मिश्र धन यानी कि A है दिया गया है। तो अब हमको यहाँ पे मिश्र धन हमको पता है 2790 रुपया और यहाँ पे मूलधन हमको पता है P रुपया, हमने P रख दिया, प्लस फिर मूलधन हमारा P हो जाएगा। दर हमारा 5%, मूलधन गुणे दर गुणे समय, 4 3 12 1 13 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू दोस्तों यहाँ पे 100 भी कर देंगे। अब दोस्तों हमको यहाँ पे निकालना निवेश की गई राशि यानी P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 13 पचे 65, यहाँ पे आ जाएगा 65 p अपान का यहाँ पे 400, यहाँ पे प्लस का p अपान का 1 बराबर यहाँ पे जो दिया गया हमारा 2790 वो हमने रख दिया। यहाँ पे दोस्तों 400 हमारा एलसीएम आ जाएगा तो 465 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 465 p और इधर 2790। अब यहाँ पे 465 में अगर हम देखें तो कितनी बार में हमारा ये कटेगा, ये बात हमको देखना है। तो 465 से अगर इसको हम कट करते हैं तो 25 से पहले कट कर दें तो 25 एकन्नम 25 और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 21 बचेगा, ये हो जाएगा 215। तो ऐसा करते हैं, इसको हम 5 से पहले कट करते हैं। 5 नवा 45 हो जाएगा, 5 तेई 15 हो जाएगा, 5 अठे 40 हो जाएगा। इतना आ गया। 93 से अगर इसको हम देखें तो 3 त्रिक का 9, 3 नवा 27, 93 से ये 279 हमारा 3 टाइम में कट जाएगा। तो अब दोस्तों हम p की वैल्यू निकाल चुके हैं। 30 और 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 त्रिक 24 00। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2400 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा b के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 69 नंबर, और 69 नंबर हमारा क्वेश्चन कहा गया है कि 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6.5 वर्षों में 834 हो जाती है। प्रारंभ में निवेशित की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये जो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है। तो मिश्रधन फिर हमारा वही जानते हैं 834 बराबर यहाँ पे मूलधन, तो मूलधन हम यहाँ पे p रख लेंगे। फिर यहाँ पे मूलधन हमको नहीं पता, मूलधन गुने दर, दर हमको 6%, समय 6 दूनी 12 1 13/2 इंटू दोस्तों कर देंगे 100। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये 2 से ये 3 टाइम में कट जाएगा, 13 थी 39 आ जाएगा। तो 39 और ये 100 तो ये बन जाएगा 139 p अपान का 100। और यहाँ पे हमारा 834 दिया गया है, वो तो हमने रख ही दिया। अब यहाँ पे देखें तो 6 9 का 54, 5 6 त्रिक 18, 5 23, 6 एकन्नम 6 2 8। दोस्तों ये 139 से हमारा 634 6 टाइम में कट जाएगा। फाइनली जो p की वैल्यू आ जाएगी 600 आ जाएगी। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 69 का ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ये तो दोस्तों सेकंड मेथड था। अगर आप इसको और दूसरे मेथड्स भी हल करना चाहें तो बहुत सारे मेथड होते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हैं। चलिए मैं उस तरीकों की भी बता दे रहा हूं, आप लोगों को जो अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6.5 वर्षों में 834 हो जाती है। मान लीजिए धनराशि यहाँ पे जो 834 हो जाती है, वो धनराशि हमारे पास कितनी रही होगी, 100 रुपया रही होगी। तो 100 रुपये की दर से जब 6% प्रतिवर्ष हमको ब्याज मिल रहा तो एक साल में 6 रुपये मिलेगा, तो ये 6 साल में कितना मिलेगा, 36 रुपया मिलेगा। 6 साल में 36 रुपया मिल गया। और आधा साल और, तो आधा साल में जब एक साल में 6 रुपये मिलता तो आधे साल में 3 रुपये और मिल जाएगा। तो 36 3 39 रुपये हमको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। अब ये तो हो गया ब्याज मिल गया। हम ये मिश्रधन दिया गया है, हमारे पास मूलधन कितना हमने मान रखा था 100 रुपया। तो जब 100 रुपया आप मूलधन मान रखे थे तो मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा 100 प्लस का यहाँ पे 39। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 139 हो जाएगा। अब ये 139 टोटल हमारा जो हो गया, तो ये 139 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 834 के हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक बराबर जब निकालेंगे दोस्तों तो हमारा ये 6 के आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा जब एक बराबर 6 के आ गया तो हमको मूलधन निकालना है, तो 100 का इधर मल्टीप्लाई और 100 का इधर मल्टीप्लाई, तो 100 बराबर आ जाएगा हमारा 600 आ गया। तो यही हमको ज्ञात करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 70 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपया अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी है, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो 4 वर्षों के लिए इतने दर पर, और अगर उसी दर पर ये 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता तो अर्जित ब्याज इतना रुपया अधिक होता। ये इसके कहने का मतलब है। तो हमको ये बात बतानी है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये 4 और यहाँ पे 7.5 दिया गया, इसका आपस में मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे माइनस कर देते हैं 7.5
और यहाँ पे 7.5 मल्टीप्लाई यहाँ पे दोस्तों कितना कर देंगे, 5 वर्ष का समय दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमको पहले इससे अधिक है ना, ये बाद वाले से, तो ये प्लस का और ये माइनस का करना चाहिए, बराबर हम कर देंगे 375 रुपया अधिक। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी वैल्यू जो है परसेंटेज में दी गई, हम यहाँ पे परसेंटेज रख लेंगे और यहाँ पे इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 4 पंचे 20 या 7 चौक 28, 28 दो 30 हो जाएगा, 30% आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे प्लस का रहेगा 7 पना 35, अब 35 दो 37, 37.5 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये इतना आ जाएगा, ये इसका वैल्यू। और यहाँ पे बराबर हमारा दिया गया है, कितना दिया गया है दोस्तों, 375, तो हमने 375 रख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो 37 रुपया 50 पैसा, ये है 30 रुपया घटा देंगे तो 7 रुपया 50 पैसा हमारा यहाँ पे बचेगा, 7.5% बराबर हमारा कितना है, 375 हमने वो रख दिया। हमको 1% बराबर निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर इसको हम 75 से कट कर दें तो ये आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा 75 से कट करेंगे तो एक जीरो इधर हमारा बढ़ जाएगा, तो अब ये 25 तिरको 75 हो जाएगा, 25 एकन्नम 25, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 12, अब 25 पंचे 125 और ये जीरो, फाइनली हमारा आ गया, ये आ गया 150 आ गया। 1% बराबर कितना आ गया दोस्तों, 150। 1% नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारा भी 3% बराबर आया है, कितना दोस्तों, 3% बराबर आ गया 150। अब अगर यहाँ से 1% बराबर निकालें तो अभी 3 से इसको और हम कट कर देंगे, तो ये फाइनली जो आ जाएगा 1% बराबर 3 पचे 15 यानी कि 50 आ गया। हमको 100% निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दोस्तों हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 100% बराबर आ गया हमारा, ये बन जाएगा 5000। तो यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर, और 71 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित x पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि y है। x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारा धन दिया गया 100 रुपया, 8% की दर से निवेश किया जाता है और समय दिया गया है 5 वर्षों के लिए, अपान का हो जाएगा 100, और दूसरा दिया है दोस्तों कहा उतना ही ब्याज, दोनों क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। तो अब कहा गया है दूसरा धन हमारा कितना दिया गया है, y दिया गया है, और समय दिया गया है दोस्तों यहाँ पे 6 वर्षों का, और दर दी गई है 7.5%, अपान का कितना दिया है, हो जाएगा 100। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, और अगर इसको देखें दोस्तों तो ये हमारा किससे कट जाएगा, 8 पन 40, ये आ जाएगा 40x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 6 पंचे 30 की जीरो, और 6 सते 42, 3 आ जाएगा 45, एक अंक बाद दशमलव रख देंगे, ये हो जाएगा y। अब अगर देखें इसको दोस्तों तो 5 से काट देंगे, 5 अठे 40 और 5 नवा 45। अब दोस्तों ये x अपान या x अपान y इसको लिख देंगे, तो x अपान y बराबर 9/8 हो जाएगा। तो ये x अनुपात y हमारा कितना बन जाएगा, 9:8 बन जाएगा। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन हमारा ये मैच हो रहा है दोस्तों ए के साथ। तो 71 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग 72 नंबर। 72 नंबर में कहा गया है कि 1000 रुपये की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर 1140 हो जाती है। अच्छा, 1000 रुपये की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में बढ़कर 1140 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि की जाती तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिए, पहले था 1000 रुपया और ये फिर हो गया 1140 हो गया। जब 1140 हो गया तो यानी कि हमको इसमें ब्याज कितना मिला, 140 रुपया हमको ब्याज मिला। तो ये ब्याज बराबर हमने 140 रख दिया, और धन हमारा कितना दिया गया 1000, हमने 1000 रख दिया। और यहाँ पे समय दिया गया है 2 वर्षों का, दर दिया गया है 4%, अपान का कितना कर देंगे हम 100 कर देंगे। और यहाँ पे अच्छा 4% तो दर बढ़ाई जाती है, दर हमको नहीं पता है दोस्तों, ठीक है ना। दर हम यहाँ पे ये गलत करके दे रहे हैं, दर तो हमारा बाद में 4% बढ़ाया जाता है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आर रख देंगे। दर हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आर ही रहेगा। दर हमारा जब आर रहेगा दोस्तों, इसको हल कर देते हैं। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये हमारा 7 टाइम में कट जाएगा। तो आर बराबर आ जाएगा हमारा, दर आ गई 7% आ गई। अब कह रहा इस दर में, यानी कि कह रहा है यदि ब्याज दर 4% की वृद्धि हो जाए तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। अब दर हमारा जब 4% बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जब 4% हमारा दर बढ़ जाएगा तो 11%। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नई दर जो हमारी आ जाएगी, 7 पहले थी और 4 और बढ़ा दिया जाएगा, तो टोटल आ जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 11% हमारी दर हो जाएगी।
अब क्या करेंगे, धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो वो मूल धनराशि हमारी कितनी है, यहाँ पे मूल धनराशि मान लेते हैं हमारी थी 1000 रुपया, और इस 1000 रुपये में 11% की दर और समय 2 वर्ष के लिए ही। अब बटे कितना कर देंगे हम, यहाँ पे 100 कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी ये बात बतानी थी। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 22 में जब 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220 हो जाएगा। तो ये तो आ गई, हमारा ब्याज आ गया। अब हमारा ये 1000 में दोस्तों क्या करेंगे, हम ये 220 ऐड कर देंगे, तो ये फाइनली बन जाएगा हमारा 1220 बन जाएगा। तो धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1220 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 72 के बाद दोस्तों हम लोग 73 नंबर देखते हैं, और 73 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि यदि रुपया 750 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 हो जाती है, तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों धनराशि हमारी कितने की दी गई है, 750 रुपये धन दिया गया है। साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में, समय 5 वर्ष दिया गया है। दर हमको नहीं पता है, तो दर हमने आर मान लिया, और अपान का 100। अब 750 से कितना हो जाता है, 1000 हो जाता, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब 250 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा दोस्तों, तो ऐसा करते हैं, ये जीरो से ये जीरो हमने कैंसिल कर दिया, 5 से इसको 2 बार में कट कर दिया। अब इसको देखें तो 25 3 को 75, 25 1 25 ये आ गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20/3, ये हमारा आ गया आर बराबर, यानी कि दर कितनी आ गई, 20/3 आ गई। अब कह रहा है तो साधारण ब्याज 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी। अब हमको 750 रुपये वही पता है, दर हमको पता हो गई 20/3 इंटू 100, और समय हो गया इस बार 10 वर्षों का। अब हमको कह रहा है ब्याज कितना मिलेगा, ये बात हमको बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये जीरो और ये जीरो हमने कैंसिल कर दिया। 3 से अगर इसको कट करें दोस्तों तो 3 दूना 6, 3 5 15, तो 25 दूना 50 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा। अब ये हो गया 750 था, ठीक है, और यहाँ पे 20% हमारा हो गया, ये 20/3 था, 20/3 रख दिया। समय दिया गया है 10 वर्षों का, 10 वर्ष रख दिया। और फिर यहाँ पे अब हमारा क्या हो जाएगा, हमने 2 जीरो कैंसिल कर दिया। 3 से अगर इसको कट करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 3 दूना 6, 3 5 15, एक जीरो यहाँ पे बच रहा दोस्तों ना, ये जीरो हम लिखने के लिए भूले जा रहे हैं। तो 250 दूना कितना हो जाएगा, 500, यानी कि 500 हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। जब 500 हमारा ब्याज हो जाएगा तो हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी क्या, 750 में जब 500 जोड़ देंगे तो 7 5 1250 हो जाएगा। तो हमारे ये मिश्र धन कितना हो जाएगा 10 वर्षों में 1250 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अगर मौखिक तरीके से अगर आप हल करना चाहें तो कैसे हल करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, कहा गया कि ये 750 रुपये की राशि 5 साल में 1000 बन जाती है, यानी कि 5 साल में ब्याज कितना इसको मिला, 5 साल में इसको 250 रुपया ब्याज मिला। फिर कहा गया है कि जो भी ब्याज दर रही होगी उस दर में अगर यही धनराशि 10 वर्षों में देखा जाए, जब 5 सालों में 250 रुपये बढ़ा है तो अगले 5 सालों में फिर 250 रुपये और बढ़ जाएगा, तो यानी कि ये 250 और बढ़ गया, तो ये पहले 5 साल में बढ़ गया, फिर ये 5 साल में बढ़ गया, तो ये टोटल 10 वर्षों में, ये 10 वर्ष टोटल बन गए हमारे। तो ये 10 वर्षों में टोटल कितना बढ़ जाएगा, 500 रुपये बढ़ जाएगा। तो अब ये 750 में 500 ऐड कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 1250 रुपये हो जाएगा बस, यानी कि 1250 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया था। अब आपको इतना सारा का सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ये मौखिक ही क्वेश्चन था। तो फिर भी दोस्तों मैंने आपको ये थोड़ा सा बेस्ट तरीके से हल करने का तरीका बताया। अगर आप मौखिक दिमाग लगाना चाहें तो ऐसे लगा करके इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि दोस्तों आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और देखते हैं हम लोग दोस्तों 74 नंबर, और 74 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे कहा गया है कि 900 रुपया सुस्मिता 900 रुपया 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, सुस्मिता ने क्या किया, 900 रुपया कर्ज के तौर पे लिया और 6% दर है, 4 साल बाद उसको कितना देना पड़ेगा। तो ये दो जीरो कैंसिल हो गए। अब 6 नहीं का 54 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारा 4,
बराबर दोस्तों यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 1 21, 216 हो जाएगा और 900 रुपया लेती है। तो टोटल जब वो वापस में देगी तो 200 रुपया ब्याज देगी प्लस 900 रुपया जो मूलधन है वो देगी। तो 900 में हम 216 जब ऐड करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 9 2 1116 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा 1116 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे 1116, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, और 75 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपया उधार लिए और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसी वर्ष यानी कि 7 जून 2018 को ऋण चुका दिया। उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा, ये बात बतानी है। तो दोस्तों देखते हैं, अगर यहाँ पे देखें 26 मार्च 2018 से लेकर के 7 जून को ऋण चुका दिया, उसी महीने में 7 जून को। तो टोटल देख लेते हैं टोटल कितने दिनों बाद उसने ऋण चुकाया। तो मार्च दोस्तों 31 का होता है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 26/5, तो मार्च महीने में 5 दिन लिए रहा। मार्च के बाद अप्रैल होता है दोस्तों हमारा 30 दिनों का। अप्रैल के बाद मई होता है 31 दिनों का। मई के बाद दोस्तों हमारा जून आ जाएगा, जून हो जाएगा 7 दिनों का। अब इनको जोड़ेंगे 7 1 8 8 5 13 और 3 3 6 1 7, टोटल आ जाएगा 73 दिन तक। वो क्या था, 73 दिन तक वो लिए था, मतलब धन। अब दोस्तों इसको 73 दिनों को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 365 का भाग दे देंगे दोस्तों। 73 एकम 73, 73 पंचे आ जाएगा 105। तो हमारा 1/5 वर्षों के लिए वो कुल मिलाकर धन 4500 रुपया लिया था। तो अब दोस्तों 45 रुपया हमारा धन दिया गया है, दर दिया गया है 15% और समय निकाल लिया गया, हमने निकाल लिया 1/5 वर्ष और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100। तो अब हमको कह रहा कितना उसको चुकाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दो जीरो कैंसिल कर दिया। 5 से अगर इसको कट करें तो 5 3 15 आ जाएगा। 45 तिरको हो जाएगा कितना दोस्तों, गुणा कर लेते हैं तो 4 3 12 120 130 135 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। तो ये 135 उसको ब्याज देना पड़ेगा। अब प्लस दोस्तों 45 रुपया उसने जो लिया था वो, तो 45 रुपया में 135 जब और जोड़ देंगे तो फाइनली बन जाएगा दोस्तों हमारा 4500 रुपये के बाद 4600 बन जाएगा। 4635 रुपया उसको टोटल देना पड़ेगा वापस में। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 4635 हमारा ए ऑप्शन के साथ राइट हो रहा है, इसलिए दोस्तों देखें तो 75 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 75 के बाद दोस्तों 76 नंबर देखें तो 76 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया, कहा गया कि एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5000 रुपये की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, 5000 रुपया क्या करता है, वो अपने बैंक खाते में जमा करता है। बैंक उसको 12% सालाना ब्याज देती है और 5 साल के लिए जमा कर देता है। तो ये हो गया। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 12 5 60 हो गया, ये 600 बन गया, मल्टीप्लाई ये 6 5, तो दोस्तों 6 पंचे 30 और डबल जीरो ये तो आ गया उसका 3000 रुपया क्या हो जाएगा उसका, ये ब्याज पाएगा। और उसको 5000 रुपये थे तो मिश्रधन पूछा गया, तो मिश्रधन को हम ए से डिनोट करते हैं दोस्तों। 5000 में हम 3000 और ऐड कर देंगे तो 5 3 8000 रुपये टोटल वो मिश्रधन पाएगा। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी पे मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों 76 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 के बाद दोस्तों 77 नंबर, और 77 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 5000 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष में बढ़कर 5900 हो जाती है, तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 8000 रुपये की राशि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 5000 रुपया मेन राशि थी। अब वो राशि हमको दर नहीं पता है, समय पता है दोस्तों कितना, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष में, समय 1 वर्ष पता है, अपान का कर देंगे 100 और कितना हो जाती है दोस्तों, वो हो जाती है 5900, तो 900 रुपया ब्याज हो गया। तो ये 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 5 से अगर इसको हम कट करें तो 5 कन्नम 5 5 8 40, तो दर हमारी कितनी आ गई दोस्तों, 18% आ गई। दर हमने कितनी निकाल लिया, 18% हमारी दर आ गई। अब कह रहा इसी दर पर ये 8000 रुपया की राशि 18% की दर पर 5 वर्षों में कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, हमको ये बात बताना है। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो हमने कट कर दिया।
18 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा 18 पंचे 90 हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा 80 बच रहा है, तो 8 नहीं 72, तो ये हो गया 7200 रुपया। 7200 रुपये तो उसका ब्याज हो गया। अब पूछा गया है कि 8,000 रुपए की राशि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो यानी कि मिश्रधन पूछा गया है, तो ये 8,000 रुपए में हम क्या करेंगे 72 रुपया और ऐड कर देंगे, तो 7 7 14 15 15,200 हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 के बाद दोस्तों 78 नंबर। दोस्तों यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि दलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर की दर पर 24,000 रुपया उधार लिया, उसे 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो 24,000 रुपया उसने उधार लिए हैं 9% की दर से 3 वर्षों के लिए, अपान कितना हो जाएगा 100। ये 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 त्रिक 27, या फिर दोस्तों हमारा 24 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3, 24 तिरको दोस्तों कितना हो जाएगा 20 3 60, 3 चौक 12, 24 तिरको 72, 720 मल्टीप्लाई हमारा 9 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा हमारा, और 9 7 63 1 64 180 हो जाएगा। अब हमको ये तो आ गया ब्याज, इतना ब्याज देना पड़ेगा, तो ग्राहक के लिए कितना भुगतान करना होगा। तो दोस्तों ये हमारा 6,480 रुपये तो हमारा क्या हो जाएगा ये ब्याज, और उसको देना कितना पड़ेगा, उसने 24,000 रुपये ये लिया था उसने, ये इसमें 24,000 में हम कितना ऐड कर देंगे 6,480 रुपये ऐड कर देंगे, 24 30,480 रुपये टोटल उसको देना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 78 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में बढ़कर 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर क्या हो जाएगी। 800 रुपये की राशि है दोस्तों, 3 वर्षों में बढ़ करके 920 हो जाती है। 3 वर्षों में बढ़ करके दर हमको नहीं पता है, 920 हो जाती है, यानी कि कुल मिला के कितना बढ़ जाता है 120 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कट जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर के 3 8 24 और 24 पंचे ये आ जाएगा हमारा 120। तो आर हमारा कितना आ गया दोस्तों 5% हमारा ये आ गया दर। अब इसी में कह रहा इस पुराने दर पे क्या करा 4% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो राशि बढ़कर क्या हो जाएगी। अब ये 800 रुपए की राशि थी, अब दर हो जाएगी हमारी जब बढ़ोतरी हो जाएगी तो 5 4 9% की दर हो जाएगी, और समय हमारा 3 वर्ष का ही रहेगा, अपान का 100। तो ये 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 9 त्रिक 27 या 9 8 72 हो जाएगा दोस्तों। 72 मल्टीप्लाई जब आप 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 3 7 21 216 हो जाएगा। तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। अब 216 में हम दोस्तों राशि टोटल हमको मिश्रधन बताना है, 800 रुपए हमारे पास ये था, 216 और ऐड कर देंगे तो 1016 हमारा हो जाएगा। तो राशि कितनी हो जाएगी 1016, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो सी के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 के बाद दोस्तों 80 नंबर, और 80 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि किस दर पर प्रतिशत पर एक राशि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। एक राशि पर, अब दोस्तों कह रहा एक राशि कोई मान लीजिए राशि रही होगी 100, 15 वर्षों में कितना दोस्तों 15 वर्षों में दोगुना हो जाएगी, तो ये 200 हो गई। तो अब दोस्तों 100 और 200 के बीच में डिफरेंट कितना है 100 रुपए का डिफरेंट है। तो अब दर पूछा इसलिए दोस्तों ये 100 बटे हम क्या कर देंगे 15, तो इसको जब कट करेंगे तो 5 15 5 20 हम 100, तो फाइनली जो आ जाएगा हमारा 20 बटे 3% क्या आ जाएगा दर आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखें तो 80 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 80 के बाद 81 नंबर, और 81 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 81 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों 10 वर्षों में कहा गया है तो कोई धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। मान लेते हैं वो धनराशि 100 रुपये रही होगी, और 10 साल में यानी कि 10 ईयर में वो स्वयं की दोगुनी यानी कि 200 रुपये बन जाएगी। 100 और 200 के बीच में डिफरेंट कितना आ गया हमारा 100 रुपये का डिफरेंट आ गया, इसलिए दोस्तों हमारा ये 100 अपान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये 10 से अगर 100 को कट करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 81 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर, और 82 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी।
सेम वैसे ही कर दीजिए दोस्तों। मान लीजिए वो धनराशि 100 रुपये रही होगी और कितने वर्षों में, 8 वर्षों में दोस्तों स्वयं की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 100 और 300 में मूल्यों का डिफरेंट कितना आ गया, 200। तो दोस्तों 200 बटे हम कितना कर देंगे 8। अगर 4 से इसको कट करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा, अगर 8 से ही कट कर दें तो ये 8 दूना 16 आ जाएगा और यहाँ पे 8 पन 40 आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आ जाएगा 25% आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 82 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 82 के बाद दोस्तों 83 नंबर देखा जाए। 83 नंबर में क्वेश्चन में कहा गया कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। अब दोस्तों मान लीजिए वही 100 रुपया राशि रही होगी, स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो मान लीजिए हमने दोगुनी कर दिया, कितने वर्षों में, यहाँ पे 30 वर्षों में, यानी कि 30 वर्षों में। डिफरेंट कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 आया तो ये हम क्या कर देंगे, ये 100 अपान का कितना कर देंगे 30, तो ये 0 से 0 कट कर देंगे। फाइनली जो हमारा आ गया 10/3% आ गया। 10/3% को हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 सही, 1/3 लिख सकते हैं, इतना भी लिख दें तो भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 84 नंबर, और 84 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों 100 रुपया मान लिया राशि रही होगी, स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, 100 रुपया आ जाएगा, यहाँ पे 12 वर्ष हो जाएंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों 100 अपान का 12 करेंगे तो 4 3 12, 4 25 हम 100 हो जाएगा। फाइनली जो आ जाएगा हमारा 25/3। 25/3 को अगर और हम हल करें तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 8 3 24, 24 1 25, यानी कि 8 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 के बाद 85 नंबर, और 85 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपए 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाता है। यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपए हो जाता तो ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पे हमारा 800 रुपए की राशि है और समय दिया गया है 3 वर्षों का, दर हमको नहीं पता है, अपान का हो जाएगा 100। अब दोस्तों ये 100 हो गया और 800 रुपए से कितना ब्याज मिल जाता है, 956 हो जाता है, तो यानी कि 156 रुपए इसको क्या हुआ, ब्याज मिल गया। अगर इसको हल करें तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखें तो हमारा ये दोस्तों कट जाएगा 3 से, या 8 त्रिक 3 से कट कर देते हैं, 3 5 15, 3 दूनी 6। अब दोस्तों 4 से अगर इसको आप कट करेंगे तो 4 दूना 8, 4 1 4, 4 3 12। फाइनली आर बराबर आ जाएगा हमारा 13/2%। 13/2% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, तो ये आ गया हमारा आर, आ गया हमारा 6.5% हमारा क्या आ गया, दर आ गई। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि यह मूलधन इतना यानी कि 1052 रुपए हो जाता तो ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं अब हमारा क्या हो जाता है, 800 रुपए से 1052 रुपए हो जाते हैं, तो 1052 रुपए हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के 800 से कितना रुपया अधिक मिला हमको, 252 रुपया अधिक मिला, तो हमने यहाँ पे 252 लिख लिया। और धन हमारा कितना है दोस्तों, 800 रुपया है। दर हम समय दिया गया 3 वर्ष का, दर में मान लेते हैं हमारा ये 6.5 है, इसमें हमने क्या किया दोस्तों, प्लस का कुछ ऐड कर दिया, मान लेते हैं कि x% की बढ़ोतरी हुई। यहाँ पे कितना मान लेते हैं, यहाँ पे x% की बढ़ोतरी हो गई। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 6.5 में मान लेते हैं x% की बढ़ोतरी हो गई, अपान का कितना कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे। अब दोस्तों अगर इसको हल करेंगे आप तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे अगर दोस्तों इसको 3 से कट या 8 से इसको कट करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, और फिर ये हमारा 8 से नहीं कटेगा, 4 से कट कर देते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 3 से इसको कट करेंगे 3 दूनी 6, 3 1 3 हो जाएगा, तो ये 2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 बराबर आ जाएगा, तो 6 दूनी 12 1 13 बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 2x हो जाएगा। 21 से हमारा 13 माइनस हो जाएगा, करके कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 21 से जब हमारा दोस्तों 13 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 7 1 8 बचेगा, 8 बराबर 2x, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 4% की बढ़ोतरी होगी। कितनी परसेंट की दोस्तों, 4% की वृद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 85 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 86 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 रुपए का ऋण लिया। यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में 19,440 रुपए अदा किए तो ब्याज दर कितनी थी, हमको ये बात बताना है।
तो यहाँ पे 24,000 रुपया दोस्तों क्या करता है, उधार लेता है और ब्याज के तौर पे वो कितना रुपया देता है, 19,440 रुपया ब्याज भरता है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर ऋण लिया। ब्याज की दर बराबर वर्षों के लिए, अब दोस्तों जितना दर मान लेते हैं दर आर रही होगी तो उसका समय भी आर ही रहा होगा, इसलिए यहाँ पे कहा गया दर के बराबर वर्षों के लिए। अब दोस्तों मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हमको सब कुछ पता हो गया, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2400 अगर इससे हम कट करें दोस्तों, 6 से अगर कट करते हैं 6 त्रिक 18 और 1 और यहाँ पे 6 दूनी 12 2 कट जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 18 के बाद दोस्तों 19 यानी कि 14 हो गया, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24। अब यहाँ से 4 से इसको अगर कट करेंगे तो 4 8 32, 4 1 अन्नम 4, हमारा फाइनली जो आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 81, तो आर बराबर आ जाएगा हमारा 9 आ गया। जब आर बराबर 9 आ गया तो हमको यानी कि कुल मिला के उसकी दर कितनी रही होगी, 9% रही होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 86 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर, और 87 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, ये हो गया दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, 10% आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हमारा 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाती है, 11 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 6 ईयर में कितनी हो जाती है, 2368 रुपया, और 11 वर्ष में हो जाती है 3008 रुपया हो जाती है। ये दोस्तों क्या है, मिश्र धन है दिया गया, ये भी मिश्र धन है और ये भी हमारा क्या है, मिश्र धन है। तो यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ईयर का मिश्र धन आ जाएगा, यहाँ पे घटाने पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 100, ये आ जाएगा 8 से 8 घटाएंगे दोस्तों 0 आ जाएगा। 1 मिनट दोस्तों इसको साफ सुथरा लिखे दे रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा आ जाएगा 8 से 8 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 10 से 6 घटाएंगे यहाँ पे दोस्तों हमारा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, तो 640 आ जाएगा। अब 640 जो हम 5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 बराबर, यानी कि 1 वाई बराबर, यानी कि 1 वर्ष का हमारा ब्याज है, ये क्या आया, 5 वर्ष का दोस्तों ब्याज हमारा ये आ गया है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 5 1 अन्नम 5, 5 दूना 10, 5 8 40, तो ये 1 वर्ष का दोस्तों ब्याज आ गया है। अब हमको इसी में क्या निकालना है, 6 वर्षों का ब्याज निकालना है ताकि हम मूलधन ज्ञात कर सकें। तो 6 वर्ष का जब ब्याज निकालना होगा तो 6 ईयर का ब्याज निकालने के लिए 128 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, तो 6 8 48 की 8 हासिल लग जाएगा दोस्तों 4, 6 दूनी 12, 4 16 की 6 हासिल लग गया दोस्तों हमारा 1, 6 1 अन्नम 6 1 7, 768 हो जाएगा। तो 6 ईयर का हमारा ये ब्याज आ गया, क्या आया दोस्तों, ये हमारा 6 वर्षों का ब्याज आ गया है। हमको अब 6 वर्षों का मूलधन कितना रहा होगा, तो हम क्या करें, ये 2368 से दोस्तों हम क्या करें, ये 768 माइनस कर दें तो हमको क्या पता चल जाएगा, यहाँ से हमको पता चल जाएगा मूलधन पता चल जाएगा। 8 से 8 घटाएंगे दोस्तों 0 आ जाएगा, 6 से 6 घटाएंगे दोस्तों 0 आ जाएगा, और 23 से दोस्तों हम 4 घटा देंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया दोस्तों, हमारा ये मूलधन आ गया है। मूलधन निकालने के लिए हमने ये प्रोसेस किया, मिश्र धन से ब्याज हमने घटा दिया तो हमारा मूलधन निकल आया। अब हमको ये बात बतानी है कि x का मान ज्ञात करना है, हमको दर निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि ये 1600 रुपया जो हमारा ये दिया गया है, 1600 रुपया मूलधन दिया गया है। अब हमको ये आर नहीं पता है, आर हमारा यानी कि ये x% दिया गया है, तो चलिए इसको आप x ही कह लीजिएगा, यही हमको निकालना है। x समय हमारा हम 1 वर्ष का निकालेंगे, 1 वर्ष बटे कितना कर देंगे 100, और 1 वर्ष का ब्याज हम निकाल चुके हैं दोस्तों, कितना है यहाँ पे 128, तो यहाँ पे हम रख देंगे 128 दोस्तों। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा 16x बराबर 128, तो x बराबर 16 8 128, यानी कि दर हमारी कितनी आ गई दोस्तों, 8% आ गई। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 88 का बी के साथ क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे 89 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली, 4 वर्ष बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का 6/5 गुना वापस किया या किया, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वो धनराशि रही होगी x रुपया, और दर हमको नहीं पता है, दर ही हमको निकालना है। समय है 4 वर्षों के लिए, अपान का हो जाएगा 100, तो ये जो वापस करती है मूलधन का
यानी कि मूलधन हमारा x था, x का 6/5 वापस करती है, यानी कि ये क्या वापस किया, मिश्रधन वापस किया है। तो यहाँ मिश्रधन बराबर फार्मूला जानते हैं, मूलधन प्लस का मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन हमारा कितना है दोस्तों, x हमने मान रखा, तो यहाँ पे हम x रख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये बन जाएगा हमारा 6x/5, इधर आ जाएगा हमारा x/1 और ये बन जाएगा 4rx अपान का 100। यहाँ पे दोस्तों हमारा आ जाएगा x/5 आ जाएगा और यहाँ पे 4rx बटे हो जाएगा 100। 5 से अगर इसको कट करें तो 20 आ जाएगा और 4 से अगर इसको कट करें तो हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये x और ये x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर जो हमारा वैल्यू आएगा दोस्तों 5% आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर। यानी देखें तो ऑप्शन नंबर 89 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 89 के बाद दोस्तों 90 नंबर देखा जाए, यहाँ पे कहा गया 1200 रुपए की राशि को 3 वर्ष में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 10 रुपया 80 पैसा है, उसकी ब्याज दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। 1200 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 10 रुपया 80 पैसा है। कितना बताया गया दोस्तों, यहाँ पे 10 रुपया 80 पैसा है। तो हमको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे मतलब उनके ब्याज दरों का अंतर ज्ञात करना है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, 1200 रुपया राशि रही होगी, ठीक है 1200 रुपया हमने राशि कर लिया और पहली दर हमने मान लिया R1 रही होगी और समय कितना दिया है दोस्तों, 3 वर्ष के लिए हमने 3 वर्ष का समय रख लिया। अपान कितना कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 100, तो हमने यहाँ पे 100 कर लिया। अब इनका अंतर कहा, इसलिए दोस्तों हम अंतर कर दे रहे हैं, दूसरी राशि 1200 रुपया ही रही होगी और दर हमारा R2 रहा होगा, समय अगला दिया है फिर 3 वर्षों का, तो हमने फिर 3 वर्ष रख लिया। अपान का दोस्तों कितना हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा और इनका अंतर कितना दिया गया है, 10 रुपया 80 पैसा दिया गया है। दोस्तों ये पॉइंट हटाया, नीचे हमारा 100 हो गया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 12×3 3600 R1 हो जाएगा, माइनस का 12×3 3600 R2 यहाँ पे हो जाएगा। अपान का यहाँ पे दोस्तों देखें तो ये हो जाएगा हमारा 100, यहाँ पे 1080 बटे यहाँ पे 100, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3600 हमने कॉमन ले लिया, तो R1 माइनस R2 हमारा आ जाएगा 1080। दोस्तों ये जीरो से ये जीरो हमने कैंसिल कर दिया, तो R1 माइनस R2 बराबर आ जाएगा हमारा 108 बटे हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पे 360 हो जाएगा। 360 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों अगर इसको अब हम हल करें तो इनका अंतर पूछा गया, तो इनका अंतर दोस्तों इनको हल करने से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3600 हो गया दोस्तों, यहाँ 9 108, यहाँ पे 9 आ गया, अब 12 9 108, अब 12 3 36 यानी कि 30 आ गया। अब अगर इसको 30 से और हम कट कर दें तो 3 3 9 3 दहम 30, फाइनली हमारा जो 3/10 बन जाएगा। 3/10 हमारा R1 माइनस R2 यानी कि इनका दरों का अंतर 0.3% लिख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हमारा दिया गया है 91 नंबर। यहाँ पे कहा गया कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। प्रतिशत में प्रतिवर्ष ब्याज दर कहा गया है 4 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। स्वयं की दोगुनी कर दिया, 4 वर्षों में डिफरेंट आया 100 का, तो कितना आ जाएगा 100/4, तो आ गया 25% हमारा दर आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट पूछ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या दोस्तों आपकी कोई राय हो तो आप मुझे अपनी राय भी दे सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए 92 नंबर देखते हैं दोस्तों। 92 नंबर में हमारा कहा गया कि 25,000 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 31,500 हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 25,000 की राशि 31,500, तो 25 6, तो 6,500 रुपये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। और हमको यहाँ पे यानी राशि कितनी दी गई है 25,000, 4 वर्षों का समय, दर हमको नहीं पता है, यही दर हमको निकालना है। तो ये 00, ये 00, ये सिंगल जीरो, ये सिंगल जीरो। अब अगर इसको देखें तो 25 दूना 50, बचा हमारा कितना 15, 25 छक्का 150, यहाँ पे आ गया हमारा दोस्तों कितना 26।
तो 26 यहाँ पे आ गया 26/4, तो ये हमारा r बराबर बन जाएगा। तो अगर इसको हम कट करें दोस्तों तो 4 छंग 24 हो जाएगा, 2 बचा 4 पंचे 20, 6.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 92 के बाद हमारा 93 देखा जाए तो 50,000 रुपए की राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 20,000 रुपया है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो कहा गया 50,000 रुपए की राशि एक निश्चित ब्याज की दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज उसने क्या बता दिया दोस्तों, 20,000 रुपये बता दिया गया, और 50,000 रुपये हमारी राशि बताई गई है, 5 वर्ष का समय, हमको दर बतानी है अपान का 100। दोस्तों ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए, और ये 25 से 4 बार में कट जाएगा, तो दर हमारी कितनी आ जाएगी, 4 दूना 8% आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 94 नंबर हमारा दिया गया है, कहा गया कि समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष के बाद 12,000 और 9 वर्ष के बाद 15,000 हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर। तो दोस्तों 6 वर्ष में कितना हो जाती है, 12,000 हो जाती है, हमने 12,000 रख लिया, और 9 वर्षों में कितनी हो जाती है, 9 वर्षों में 15,000 हो जाती है। तो यहाँ पे देखें तो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा ब्याज, यानी कि 12 3 15, 3,000 हो जाएगा। 3,000 ये हमारा क्या आया है दोस्तों, ये हमारा 3,000 का मतलब वो 3 वर्षों का ब्याज आया है। तो 1 वर्ष का अगर हम ब्याज निकालें तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा 1,000 हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज दोस्तों कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। हमको निकालना है दोस्तों, यहाँ पे क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो अब मूलधन तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। अब इसको अगर 6 वर्षों का ब्याज निकालें तो यहाँ पे 6 ईयर का ब्याज अगर हम निकालें तो 6 ईयर का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि मतलब 6 ईयर का ब्याज हम अगर निकालें तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 6 का मल्टीप्लाई 1,000 में कर दिया जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 6,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6,000 बन जाएगा। ये 1 वर्ष का ब्याज 1,000, तो 6 वर्षों का ब्याज हमारा बन जाएगा 6,000। अब दोस्तों 6 वर्षों का ब्याज हमारा 6,000 आ गया। हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन हमको पता है कितना, 12,000, और 6 वर्षों का ब्याज हमारा पता है 6,000। ये कर देंगे माइनस, तो हमारा मूलधन कितना निकल के आ जाएगा, 6,000 हमारा आ गया मूलधन। अब हमको दर निकालनी है, सब कुछ हमको पता हो गया है। तो 1 वर्षों का हमारा कितना दर पता है, 1 वर्षों का ब्याज हमको पता है 1,000, मूलधन हमको पता है 6,000, हमको समय पता है यहाँ पे दोस्तों 1 वर्ष का निकालना है, इसलिए दोस्तों 1 रखेंगे। अगर 6 वर्ष का निकालते तो यहाँ पे हम 6 रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कर देंगे 1 वर्ष का दर हमको निकालनी है, अपान कर देंगे 100। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो हमारे कैंसिल हो गए, और अगर इसको देखें तो ये हमारा 2 3 6 हो जाएगा, और 2 50 हम हो जाएगा 100। तो r बराबर आ जाएगा 50/3। अब दोस्तों इसको अगर हम हल करें तो ये आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 16 सही 2/3 आ जाएगा। 16 सही 2/3% भाग देंगे दोस्तों, तुम्हारा 16 सही 2/3% आ जाएगा हमारा ये। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 94 बार दोस्तों 95 नंबर देखेंगे तो 95 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि विकास ने साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए का ऋण लिया, उस जिसके ब्याज की दर का मान उसकी अवधि के वर्षों की संख्या के बराबर है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 768 रुपए का भुगतान किया तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों 768 रुपए का भुगतान करता है ब्याज के तौर पर, 12,000 रुपए उसके पास मूलधन है, दर भी वही है और समय भी वही है। अपान का कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब 12 से अगर इसको कट करें तो 12 छंग 72 हो जाएगा। 72 के बाद अगर हम देखें तो 4, अब 12 चौक 48, तो ये बन जाएगा r² बराबर 64। तो r बराबर आ जाएगा हमारा 8%, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर, और 96 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि अनिल 7200 रुपए दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपए राघव को 4 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। ब्याज के रूप में उनसे कुल 4,968 रुपए प्राप्त करता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अनिल जो है 7200 रुपए 3 सालों के लिए 8% वार्षिक दर से देता है, ये हो गया। फिर 8400 रुपया 3 वर्षों के लिए ही और उसी दर पर देता है, यहाँ पे 4 वर्षों के लिए कहा है। अच्छा अगला यहाँ पे हम 4 वर्ष का समय रख देंगे, अपान का कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो उसको कितना रुपया प्राप्त होता है, 4,968 रुपया प्राप्त होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
इनको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 72 में 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 3 दूना 6 और 3 सते 21 216 यानी कि 00 इतना आर। और फिर 84 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 4 चौक 16 4 32 1 33,600 और यहाँ पे आर अपान का दोस्तों 100 का जब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 49,68,00। अब इनको दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, हम जोड़ेंगे तो 00 से 00 हो जाएगा, 6 6 12 की 2 रख देंगे और 3 1 4 1 दोस्तों हमारा 5 हो जाएगा और 3 2 हमारा फिर 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आर 49,68,00। 00 से 00 हमारा कट गया, 552 आर यहाँ पे कितना आ गया 552 आर बराबर 4968 हो गया। अब अगर दोस्तों अगर इसको आप कट करेंगे 9 से कट कर दीजिए तो 9 दूना 18 की 8 हासिल लग गया दोस्तों हमारा 1, 9 पन्ना 45 1 46 की 6 हासिल लगा 4, 9 पन्ना 45 4 49। दोस्तों देखा जाए तो ये हमारा कितनी बार में पूरा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा पूरा 9 टाइम में कट जाएगा। तो आर बराबर हमारा दोस्तों कितना आ गया 9%, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 96 के बाद दोस्तों 97 नंबर देखें तो 97 नंबर में पूछा गया कि एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो 100 और 200 में डिफरेंट कितना आ जाएगा 100 रुपए का, और 8 वर्षों का समय दिया गया है तो 8 से अगर इसको कट करेंगे दोस्तों तो 8 एकन्नम 8 हो जाएगा, 2 बचा 20 हो गया तो 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 2 बटे यहाँ पे 8, 2 से इसको कट कर देंगे तो फाइनली आ जाएगा 12 सही 1/4, 12 सही 1/4% हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर दोस्तों यहाँ पे गलती क्या करे दे रहे हैं देख लीजिएगा। अच्छा फिर से इसको देखिएगा, ऐसा करते हैं यहाँ पे हम मान लीजिए ओरा 100 रुपया रही होगी और यहाँ पे वो 200 हो गई, स्वयं की दोगुनी हो जाती है, समय 8 वर्ष का दिया गया, यहाँ पे डिफरेंट आ गया इतना, 100 अपान का 8 कर देंगे, 4 से इसको कट करेंगे, 4 गुना 8 4 25 हम 100, तो यानी कि आ जाएगा 12 सही 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कहीं से गलती करे दे रहे हैं हम लोग। इसको जब दोस्तों हमने 4 से कट किया या 8 से भाग देंगे तो 8 एकन्नम 8, 8 दूना 8 एकन्नम 8 बचा दोस्तों 20 हो गया, तो 8 दूना 16 4 बचा, तो ये 4/8 होगा, तो 4 दूनी 8 ऐसे हो जाना चाहिए था दोस्तों, ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कट करने में हमने गलती किया था, यानी कि 12 सही 1/2% ही आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 98 में कहा गया है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा, 3/4 के बराबर होगा, ठीक है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि, तो मान लेते हैं किसी धनराशि यानी एक्स धनराशि रही होगी और कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्षों का साधारण ब्याज, 15 वर्षों का साधारण ब्याज। अब साधारण निवेश की गई राशि का 3/4 के बराबर होगा, तो निवेश कितनी की गई राशि, 100 रुपया निवेश की गई है, इसका 3/4 के बराबर होगा। अब इसको दोस्तों आप हल कर लीजिए, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से हमारा 5 टाइम में कट जाएगा, ये हमारा यानी कि 20 बार में कट जाएगा, ये हमारा 5 बार में कट जाएगा, तो r बराबर कितना आ गया हमारा 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 98 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 98 बाद दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया कि ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए का ऋण दिया, जिससे उसे 1200 रुपया ब्याज मिला, ब्याज प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 1200 रुपया उसको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, और 12,000 रुपए उसकी राशि थी और 2 वर्षों का समय था, दर हमको बताना है, अपान का 100 कर देंगे, तो ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, 1 0 से ये और 1 0 और कैंसिल हो गया, और ये 1 0 से इधर का 1 0 कट गया, 12 से ये 12 कट गया, इधर बचा हमारा 10, 10 से अगर हम 2 से 10 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा। फाइनली हमारा आर कितना आ गया, 5% आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 100 नंबर, और आज का हमारा दोस्तों ये बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन भी होगा। यहाँ पे कहा गया है कि रुपया 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपया है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज बताया गया 680 रुपया, 34 रुपया हमारा मूलधन बताया गया, समय बताया गया 4 वर्ष, दर हमको ज्ञात करनी है, अपान का 100 हो जाएगा। दोस्तों ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 34 दूना 68 यानी कि 20 हो गया, और 4 से
इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो R बराबर आ गया दोस्तों हमारा 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे डी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आज की वीडियो हमारा यहीं पे फिनिश होता है। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि आपकी कोई राय हो तो आप मुझे अपनी राय भी दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और रिसर्च हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।